क्योंकि कांग्रेस का कभी भी विकास में ध्यान नहीं रहा, केवल तुष्टीकरण, धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचार उनकी यूएसपी है। उनके बाद श्री लालू प्रसाद जी शासन में आए, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी आई। अब हम लालू जी के बारे में भाजपा की ओर से कुछ नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार को हम कोट करते हैं कि आज उनके साथ गलबहियां भले ही नीतीश कुमार बांधे हुए हैं, गले में गले मिल रहे हैं, परंतु यही नीतीश कुमार जी कहते थे लालू प्रसाद के बारे में, और मैं उनकी उस बात से सहमत हूं। तो नीतीश कुमार लालू यादव के बारे में कहते थे कि लालू यादव विकास के नाम पर वैसे ही भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देकर सांड भड़कता है। तो उनके राज्य में विकास तो होता नहीं। भाजपा ने इसीलिए सोचा कि एक इंजीनियर है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो राज्य में कुछ गतिविधियां बढ़ेगी, और बढ़ी भी 5 से 10 के बीच में। 10 के बाद से नीतीश कुमार जी केवल स्व आधारित राजनीति में उन्मुख हो गए, और इसीलिए जो मैंने वर्णन किया, जो राज्य की दशा है, वह इसी कारण से है कि वह स्व केंद्रित राजनीति, विकास की राजनीति से दूर हो गए और ऐसे लोगों को साथ मिल गए जिनका विकास से कोई वास्ता नहीं। बिहार सरकार का प्रतिवेदन क्या कहता है? बिहार सरकार हर साल, या कोई भी सरकार हर साल, विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। अब ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है इस बार उद्योग विभाग की ओर से बिहार सरकार का, उसमें कहा गया है कि औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2016 लाई गई। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने एक नीति लाई, राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। अब 23 है, ये 7 साल बीत गए। इस 7 साल में राज्य में पूंजी निवेश के लिए जो प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उसकी राशि है 64,581 करोड़। राज्य सरकार ने 64,581 करोड़ राशि की कल कारखाने उद्योग लगाने के लिए क्लियरेंस दिया, लेकिन जमीन पर उतरा कितना? खुद बिहार सरकार का ही प्रतिवेदन कहता है कि इन जो 64,500 करोड़ है, इसमें से मात्र 3579 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपया सर जमीन पर उतरा। सक्सेस रेट क्या हुआ? तो 5.5%। अब ये 5.5% इनका सक्सेस रेट को ध्यान में रखते हुए अभी जो हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, जिसको बिजनेस समिट या इन्वेस्टमेंट समिट कहते हैं, इंडस्ट्रियल समिट, उस पर गौर करें। राज्य सरकार का दावा है कि 50,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पहली बात कि हम इस डाटा को चुनौती देते हैं। 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट का समझौता नहीं हुआ है। हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक 30 से 35,000 करोड़ रुपए का ही समझौता ज्ञापन हुआ है। उसमें से भी 8 से 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की कंपनियों का हस्ताक्षर हुआ है। तो अब ये जो बताया जा रहा है 50,000, थोड़ी देर के लिए मान भी लेगी 50,000 हुआ, तो यह ऊंट के 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने, जो हिंदी बेल्ट का राज्य है,
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य कर दिया था। इन बीमारू राज्यों से ही हम तुलना करते हैं, सो कॉल्ड बीमारू राज्य से तुलना करते हैं। तो श्री योगी जी के नेतृत्व में चल रही यूपी की सरकार ने जब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल समिट किया तो वहां 34 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए इसी वर्ष के फरवरी महीने। जब मध्य प्रदेश में सम्मेलन हुआ इसी तरह का, तो वहां 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है, वहां भी बीजेपी की सरकार। राजस्थान, वहां भी 2022 में सम्मेलन हुआ तो 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये 4 बीमारू राज्य हैं, बिहार में 50,000 करोड़ और अन्य जगह 34 लाख करोड़, 17.5 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़। हम इतना पिछड़े हुए क्यों हैं? हमारे यहां क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है? अब यदि दूध को अघोरने के लिए बिलाई को वाला बना दिया जाएगा तो दूध की हालत क्या होगी? जिस राष्ट्रीय जनता दल के शासन में उद्योग जगत के लोग और व्यवसायी लोग पलायन कर गए, वैसे लोगों के साथ यदि आप सरकार बीच बीच में चलाते रहिएगा तो उद्योग जगत और विकास की क्या चर्चा होगी? नीतीश कुमार के गलत नीतियों के कारण है। फिर व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार है। यदि दूसरे राज्यों में इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस, तो पूरी राज्य सरकार की ताकत लगती है। मुख्यमंत्री, उसको बोला जाता है रोड शो करना। हम भी उद्योग मंत्री रहे तो रोड शो करते हैं, मतलब ये नहीं कि रैली होती है, सम्मेलन ही होता है। पूंजीपतियों को जाकर आमंत्रित करते हैं। ये बिहार में ये 18 वर्षों से शासन में है, ऐसा बिजनेस समिट ये पहला हुआ। नीतीश कुमार के शासन में ये पहला बिजनेस समिट था। ये नीतीश कुमार की उदासीनता का द्योतक है। नीतीश कुमार इस बार भी, पहले तो कभी गए ही नहीं, इस बार भी कहीं जाकर के आमंत्रित करने नहीं गए। यह उनकी उदासीनता का द्योतक है। उनकी उदासीनता का ही द्योतक है कि जब वो कॉन्फ्रेंस में गए भी तो कोई उन्होंने रुचि नहीं ली। इसलिए हमारा मानना है, भाजपा का मानना है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में औद्योगिक विकास है ही नहीं। विकास करने का दृढ़ संकल्प है ही नहीं। दृढ़ संकल्प तो छोड़िए, संकल्प भी नहीं है। और बिहार का उद्योग विभाग, बिहार सरकार का उद्योग विभाग मात्र सब्सिडी बांटने वाला विभाग बनकर रह गया है। इनके पास कोई कल्पना संकल्पना नहीं है। इसलिए ये जो राज्य की ऐसी स्थिति है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो इतना ही हमें कहना था। यदि आप कुछ पूछना चाहेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। सर, एक आंकड़ा आया है जिसमें ये दर्शाया गया है कि बिहार सरकार ने कितना कर्ज दे दिया है। जिस तरह से सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार, ऐसा है कि बिहार की जो जीडीपी है कहीं बहुत भीतर और कम हो जाए और महंगाई दर बिहार में बढ़ जाए। बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं, यह भाजपा का मानना है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए और उधार लेने की भी एक सीमा है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अगर FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रही है तो उसे न करे और जो कानून है उसके अंतर्गत ही इस सीमा में रहे। आपने एग्रीकल्चर की बात कही है। राजस्थान चुनाव के दरमियान कहा गया कि अगर भाजपा आती है तो 4.5 में गैस सिलेंडर देगी। ऐसा तो है कि वो पैसा वो देश नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आज का विषय मेरा इतना ही था। विषयांतर इसी उन्होंने पूछा तो मैंने कहा, अभी मैं उस विषय पर नहीं